2009 की उस कंट्रोवर्शियल नाइट से पहले थोड़ा सा पीछे चलते 2005 में बार्सिलोना वॉज फेसिंग चेल्सी राउंड ऑफ 16 में, जहां बार्सिलोना वॉज मैनेज्ड बाय फ्रैंक राइकार्ड एंड चेल्सी वॉज मैनेज्ड बाय द लेजेंडरी स्पेशल वन जोसे मौरिन्यो। पहले लेग में बार्सिलोना जो है वो गेम को जीत जाती है 2-1, जहां पे गोल्स देखने को मिले फ्रॉम सैमुएल एटो एंड मैक्सी लोपेज। लेकिन सेकंड लेग था स्टैमफोर्ड ब्रिज पे और चेल्सी ने कमाल का स्टार्ट दिया। 20 मिनट के ही अंदर चेल्सी ने फटाफट से 3 गोल्स मार दिए थे। तो उस 2-1 के एग्रीगेट स्कोर में चेल्सी के 3 गोल्स अंडर 20 मिनट्स स्कोर को बदल करके 2-4 कर दिए थे और 20 मिनट के अंदर ही चेल्सी वर दी क्लियर फेवरेट्स इन दी 2005 UCL। लेकिन बार्सिलोना में एक मैजिशियन था जिसका नाम था रोनाल्डिनियो। वो मैजिशियन भाई ने भी जो है वो 2 गोल मारे और एग्रीगेट स्कोर को 4-4 करके अवे गोल्स के रेशियो में बार्सिलोना को क्वालिफाई करवा ही दिया था। मगर फिर 76 मिनट पे चेल्सी को मिला एक कॉर्नर, जहां जब वो कॉर्नर आ रहा था तो चेल्सी डिफेंडर रिकार्डो कार्वाहालो ने विक्टर वेल्डेस को जो है वो जाकर के पकड़ लिया इन दी बॉक्स, बिकॉज ऑफ विच विक्टर वेल्डेस मूव करने में असमर्थ हुए और बॉल जो है वो जाकर के घुस गया गोल विद द हेडर ऑफ टेरी, जिसका रिजल्ट हुआ कि चेल्सी ने बार्सिलोना को राउंड ऑफ 16 में नॉकआउट कर दिया। क्लियर फाउल जो रेफरी ने मिस कर दिया, ये गोल को डिसअलाउ कर देना चाहिए था, बिकॉज क्लियरली जो है वो भाई कार्वाहालो ने विक्टर वेल्डेस को पकड़ा था, जिसके चलते विक्टर वेल्डेस मूव ही नहीं कर पाए। नाउ वेरी इंटरेस्टिंग फैक्ट अबाउट दिस मैच इज दैट इनका रेफरी कौन था, चलिए एक बार आप गेस करिए। इस मैच के रेफरी थे दी लेजेंडरी रेफरी पियालुइगी कोलिना। पियालुइगी कोलिना को आज भी वन ऑफ द बेस्ट रेफरीज के नाम पे जाना जाता है। Even this legendary referee after this match when he came upon Sky Sports, वो आकर के ये कॉन्फेस करे कि उनको ये गोल को डिसअलाउ कर देना चाहिए था और उन्होंने ये एडमिट किया था कि उनसे गलती हुई थी इस मैच में। बताइए, एक लेजेंडरी रेफरी ने भी जो है वो भाई गलती करी है, जिसका कॉस्ट क्या था, बार्सिलोना राउंड ऑफ 16 में ही नॉकआउट हो गई। इसके ठीक 1 साल बाद 2006 में फिर से बार्सिलोना वर्सेस चेल्सी होता है। मैनेजर सेम थे, राइकार्ड और जोसे मौरिन्यो। फर्स्ट लेग में एक कॉर्नर के दौरान रोनाल्डिनियो के पास बॉल आती है, रोनाल्डिनियो एक शॉट लेते हैं, उस शॉट में एक हैंड बॉल हो जाता है। ऐसा सेम हैंड बॉल आपको 2009 में भी वो कंट्रोवर्शियल मैच में देखने को मिला था अगेंस्ट एटो, बट वो हैंड बॉल को हैंड बॉल नहीं दिया जाता है और पेनाल्टी नहीं मिलती बार्सिलोना को। लेकिन इस हैंड बॉल के बारे में कभी ज्यादा बात नहीं हुई, क्योंकि एट द एंड द रिजल्ट वाज 1-2 एंड बार्सिलोना एक्चुअली वॉन दैट गेम। इवन इसके रिवर्स फिक्चर में भी जब ये गेम कैंप नाउ में खेला गया सेकंड लेग, वहां पे भी द स्कोर लाइन वाज 1-1, बट वो 1-1 होने के पीछे एक और बहुत ही वियर्ड सा रेफरी डिसीजन था, जहां डाइंग मिनट्स पे लैम्पार्ड ने बहुत गंदा डाइव किया था। इवन अगर आप ये रिप्ले आज भी देखोगे तो आप बोलोगे कि भाई दिस वाज नॉट अ पेन, इट वाज अ क्लियर डाइव, लेकिन उस डाइविंग के चलते पेनाल्टी मिलती है और एट द एंड गेम एंड होता है 1-1। बट ऑब्वियसली ऑन एग्रीगेट बार्सिलोना ने चेल्सी को हरा दिया था और दे वेंट अहेड इनटू द फाइनल्स ऑफ UCL, जहां आर्सेनल को हरा करके बार्सिलोना UCL उठाती 2006 का। ये आपको 2005 और 6 का रिकैप देने के पीछे मेरा मोटिव ये था, सो दैट यू कैन क्लियरली अंडरस्टैंड दैट रेफरीज ने गलती करी है और रेफरीज भी ह्यूमन होते हैं, उनसे भी गलतियां होती है। अब बात करते हैं 2009 के उस आइकॉनिक नाइट के बारे में, जिसको लोग कहते हैं वन ऑफ द बिगेस्ट रॉबरी इन UCL। लेकिन वो जो बिगेस्ट रॉबरी इन UCL था, उससे पहले भी एक रात थी, जो था फर्स्ट लेग ऑफ बार्सिलोना वर्सेस चेल्सी इन कैंप नाउ। अब साल 2009 हो चुका है, बहुत सारी चीजें जो है वो बदल चुकी है। अब ना जोसे मौरिन्यो मैनेज करते हैं चेल्सी को और ना फ्रैंक राइकार्ड मैनेज करते हैं बार्सिलोना को। बार्सिलोना में एक नए मैनेजर आए हैं जिनका नाम है पेप गार्डियोला। ये मैनेजर यूथ टीम को मैनेज करता था और अभी तुरंत जो है वो जंप डायरेक्ट ले लिया है फर्स्ट टीम में। फर्स्ट टीम में इनक्रेडिबल लेजेंडरी प्लेयर्स खेल रहे हैं, सच एज थियरी हेनरी, एटो, द यंगस्टर लियोनेल मेसी, पुयोल एंड मेनी अदर्स। तो क्या ये यंगस्टर टीम को मैनेज करने वाला कोच इतनी बड़ी स्टार स्टडेड टीम को कुछ जिता सकता है? ठीक है, लीग में बार्सिलोना 2009 में काफी अच्छी चल रही है और कोपा डेल रे भी अपने बैग में इन्होंने डाल दिया है, लेकिन UCL में परफॉर्म करना एक अलग लेवल का प्रेशर होता है, खासकर जब आप इंग्लिश प्रीमियर लीग के बड़े बड़े दिग्गजों से सामना कर रहे हो, जैसे मैनचेस्टर यूनाइटेड, आर्सेनल, चेल्सी। ये उस समय 2009 में एक अलग पेडिग्री होल्ड करते थे। बार्सिलोना को कभी भी रेट नहीं किया गया था अंडर पेप गार्डियोला UCL में, और पहला ही सीजन था सिंस पेप गार्डियोला का, तो नो वर्डी वाज रेटिंग हिम अगेंस्ट दीस जायंट्स। और
और कहीं ना कहीं जो अंडरमाइन कर रहे थे पेप गार्डियोला को वो सही भी कह रहे थे, क्योंकि जो पहला गेम हुआ था लियोन के खिलाफ बार्सिलोना का इन 2009 का UCL, भाई वहां पे राउंड ऑफ 16 में पहले गेम में बार्सिलोना ड्रॉ कर ली थी अगेंस्ट लियोन 1-1। लेकिन इसके बाद बार्सिलोना ने लियोन को सेकेंड लेग में 5-2 हरा करके ये साबित कर दिया कि पेप गार्डियोला हल्के फुल्के कोच नहीं है। लेकिन इसके बाद क्वार्टर फाइनल्स में उनका सामना हुआ बायर्न के खिलाफ। ये गेम काफी इंपॉर्टेंट होता है पेप गार्डियोला और बार्सिलोना के लिए टू प्रूव दैट दे कैन बी समथिंग इन UCL दोस्तों, और उन्होंने एग्जैक्टली वही करके दिखाया। पहले लेग में बार्सिलोना ने बायर्न को 4-0 हरा दिया। एवरीबडी वाज इन शॉक कि ये कौन सा नया कोच आया, बार्सिलोना का यंगस्टर कोच आया है जो भाई बायर्न जैसी टीम को 4-0 हरा देता है। और इस 4-0 विक्ट्री में मेसी की तरफ से 2 गोल्स देखने को मिले, एटो की तरफ से गोल देखने को मिला और हेनरी की तरफ से भी गोल देखने को मिला। एंड एग्रीगेट में आराम से जो है वो भाई बीट करके बायर्न को बार्सिलोना पहुंचती है सेमीफाइनल्स में। सेमीफाइनल्स में सामने थी चेल्सी मिड सीजन एक नया मैनेजर लेकर के आती है और वो मैनेजर अच्छा काम कर रहा था विद चेल्सी भी हल्की फुल्की स्क्वाड नहीं थी। यहाँ भी ड्रॉगबा, टेरी, लैम्पार्ड, बैलेक जैसे लेजेंडरी खिलाड़ी थे और ऑब्वियसली पीटर चेक उस समय वन ऑफ द बेस्ट गोलकीपर इन द होल वर्ल्ड कहा जाता था। पहला लेग कैंप नौ में खेलने के लिए गए दोनों टीम्स, और अक्सर लोग जब बिगेस्ट रॉबरी के बारे में बात करते हैं तो फर्स्ट लेग को भूल जाते हैं। इस पहले लेग में बार्सिलोना के खिलाफ चेल्सी का पूरा गेम प्लान था कि वो काफी ज्यादा डिफेंसिव खेलेंगे बिकॉज दे डिड नॉट वांट कि भाई स्पॉटिफाई कैंप नौ में जा करके वो गोल कंसीड करके आए। और स्टैट्स में भी ये चीज क्लियर साबित होती है। बार्सिलोना हैड 70% ऑफ द पोजीशन एंड चेल्सी हैड 29.5% ऑफ पोजीशन, जहां इवन शॉट्स ऑन टारगेट बार्सिलोना के 6 थे और चेल्सी के तुम बिलीव नहीं करोगे केवल 1। चेल्सी का गेम प्लान काफी ज्यादा क्लियर था कि डिफेंसिव करना है पूरा गेम और बार्सिलोना से गोल खाना ही नहीं। मगर बार्सिलोना ने कुछ अच्छे चांसेस बनाए थे और वो अच्छे चांसेस शायद गोल्स में कन्वर्ट हो जाते अगर रेफरी साथ देता तो। शायद इसीलिए बार्सिलोना के खिलाफ जब ये नैरेटिव सेट किया जाता है कि बार्सिलोना ने रॉब किया UCL में चेल्सी को, तो फर्स्ट लेग के ऊपर ध्यान नहीं दिया जाता है। 43rd मिनट में इनिएस्टा ने एक क्लियर कट पास डाला था एटो को, जहां पे एटो क्लियर 1v1 हो गए थे गोलकीपर के खिलाफ। इवन पीटर चेक भैया पैनिक करके आगे बढ़ गए थे और एटो के पास इजी चांस था टू स्लॉट दैट बॉल इनटू द बॉक्स, और जिस हिसाब का प्लेयर एटो उस समय था आराम से ये शायद गोल हो सकता था। बट वो एक व्हाट इफ मोमेंट होगा, मैं उसमें कमेंट नहीं करना चाहूंगा। बट रेफरी ने वो मूवमेंट को होने ही नहीं दिया, क्योंकि रेफरी के हिसाब से, साइडमैन के हिसाब से, लाइन्समैन के हिसाब से दैट वाज एक ऑफ साइड, जबकि क्लियरली जब उस रिप्ले को देखा गया तो बिल्कुल भी एटो ऑफ साइड नहीं था और वो एक लीगल प्ले था फ्रॉम इनिएस्टा टू एटो। और 71st मिनट में तो कमाल का जो है वो भाई रेफरी ने ब्लंडर किया। 74th मिनट में एटो और हेनरी ने 1-2 करके जो है वो भाई बॉक्स में पहुंच गए बॉल को लेकर के, जहां पे हेनरी के पास जैसी बॉल आती है हेनरी का शर्ट ग्रैब करके उसको जमीन में गिरा दिया जाता है बाय बॉसिंगवा। दिस वाज अ क्लियर फाउल जिसको शायद पेनाल्टी बार्सिलोना को मिल जानी चाहिए थी। और थर्ड मिस्टेक था बैलेक को रेड कार्ड नहीं दिखाना। बैलेक ऑलरेडी एक येलो कार्ड पे चल रहे थे बिकॉज काफी गंदा सा उन्होंने फाउल कर दिया था इन दी अर्ली मिनट्स ऑफ द गेम। और फिर 84th मिनट में जब इनिएस्टा बॉक्स में चार्ज कर रहे थे, जस्ट आउटसाइड दी बॉक्स बैलेक ने मुंह में मारा था इनिएस्टा के अपना हाथ और इनिएस्टा गिर गए थे, जहां पे रेफरी ने इवन फ्री किक भी दे दिया था क्योंकि ये बहुत ही बड़ा फाउल प्ले था ऑन इनिएस्टा। बट बैलेक को एक सेकंड येलो कार्ड नहीं दिया, जो कई सारे लोगों को लगा कि भाई गलत था, बैलेक को यहाँ पे रेड कार्ड मिल जाना चाहिए था। सो पहला लेग खत्म होता है 0-0, जहां पे क्लियर कट रेफरी ने बहुत सारे मिस्टेक्स करे थे और हर एक मिस्टेक अनफॉर्चुनेटली बार्सिलोना के तरफ ही गिर रहा था। चेल्सी के लिए एक भी डूबियस कॉल नहीं था पहले लेग में, और पहले लेग वाज पूरे तरीके से बार्सिलोना के अगेंस्ट डूबियस गोल्स फ्रॉम द जर्मन रेफरी। अब एवरीथिंग वाज टू प्ले फॉर इन द सेकंड लेग, जहां पे भैया 0-0 फर्स्ट लेग में आप स्कोर लेकर के स्टैमफोर्ड ब्रिज में एंटर कर रहे हो। अब इसी रात को UCL के सेमीफाइनल की यही रात को लोग कहते हैं द मोस्ट कंट्रोवर्शियल नाइट इन द हिस्ट्री ऑफ UEFA चैंपियंस लीग। बट अगर आपने हाइलाइट्स ना देख करके पूरा गेम देखा होगा तो आप क्लियरली समझोगे कि रेफरी के डिसीजन से दोनों टीम्स ने सफर किया है। एंड जस्ट टू बी एक्जैक्ट क्लियर एंड नॉट टू कंफ्यूज यू गाइस, पहले मैं बताऊंगा कि कैसे बार्सिलोना के खिलाफ उसने गलत किया और फिर हम बात करेंगे कैसे चेल्सी के खिलाफ जो रॉबरी हुई वो हुई।
देखो शुरुआत में ही चेल्सी ने कमाल का जो है वो भाई वॉली मार दिया था और स्कोर लाइन को 1-0 कर दिया था। और 1-0 करने के बाद उनका गेम प्ले वापस से वही हो गया था कि हम पूरे डिफेंस में बैठेंगे और अब एक भी गोल जो है वो कंसीड नहीं करेंगे बार्सिलोना से, जिसमें दे वर क्वाइट सक्सेसफुल एज वेल। बार्सिलोना के पास ऑल तो 70% पोजीशन था, लेकिन बार्सिलोना केवल एक ही शॉट ऑन टारगेट था, एंड दैट वन शॉट ऑन टारगेट वाज एक्चुअली द ओनली गोल व्हिच बार्सिलोना स्कोर्ड इन दैट गेम एंड एडवांस्ड इनटू द फाइनल्स। पहली मिस्टेक जो रेफरी ने बार्सिलोना के लिए करी और वो थी बैलेक का हैंडबॉल। वंस अगेन इट वाज बैलेक जो है भैया हैंडबॉल करते हैं बॉक्स में, ऑल्दो इस शायद हैंडबॉल को ना देने का रीजन ये था कि बैलेक ने खुद लात मार के हाथ में अपने बॉल मार ली थी शायद इसलिए, या फिर मेसी ने प्रोटेस्ट नहीं किया था इसलिए, बट या दिस वाज अ 50-50 जहां पे फाउल बैलेक को नहीं दिया गया और पेनल्टी बार्सिलोना को नहीं मिली। और सेकंड बहुत बड़ा मिस्टेक जो भैया बार्सिलोना के अगेंस्ट रेफरी ने किया वो था रेड कार्ड टू एबिडाल। कोई भी कांटेक्ट नहीं था बिटवीन एबिडाल एंड एलेंका, बट फिर भी एबिडाल को जो है वो रेड कार्ड दे दिया गया था फ्रॉम दी रेफरी। आप खुद डिसाइड करिए देख करके कि क्या देयर वाज अ कांटेक्ट और नॉट, एंड लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो। अब इस रेड कार्ड को देने का रीजन आई बिलीव रेफरी के ऊपर काफी ज्यादा जो है वो प्रेशर बन गया था, बिकॉज अर्ली रेफरी ने एक और मिस्टेक करी थी जहां पे चेल्सी को उन्होंने पेनल्टी नहीं दी थी, एबिडाल ने फाउल किया था शायद हाफ टाइम में। वो एबिडाल के फाउल को रेफरी ने देखा था स्क्रीन में और उसको कंपनसेट करने के चलते यहाँ पे जो है वो भाई अंडर प्रेशर एबिडाल को रेड कार्ड दे दिया गया था। अब ये रेड कार्ड काफी खतरनाक हो सकता था फॉर बार्सिलोना, बिकॉज ये रेड कार्ड जो है वो 66 मिनट के गेम टाइम पे दिया गया था, जहां पे 24 मिनट बस बचे हुए थे पूरे 90 मिनट के, और आप 1-0 डाउन हो गेम में, सेमीफाइनल चल रहा है। अब आप बचे 30 मिनट एक्स्ट्रा टाइम के मिला करके भैया 10 मैन डाउन खेलिए। ऑल्सो ये एक और फाउल था ड्रॉगबा के द्वारा, जहां पे क्लियरली देखा जा सकता है ड्रॉगबा 90 डिग्री अपना पैर क्लियर कट जो है वो भाई पीके के मार रहे हैं जानबूझ के, और गुस्सा एंग्री आई रियली डोंट नो, बट या दिस वाज अ फाउल बाय ड्रॉगबा, जो शायद इन दी मॉडर्न डे ऑफ फुटबॉल जहाँ पे वार वगैरह पे ये बात जाती तो शायद ड्रॉगबा को रेड कार्ड भी मिल सकता था बिकॉज ऑफ डेंजरस प्ले। लेकिन फिर भी पीके ने जो है वो भाई बच्चे कर डाले 2-4 शकीरा के साथ, तो रियली गुड है, ऐसा कुछ बहुत हार्म नहीं हुआ। लेकिन अब बात करते हैं चेल्सी के बारे में। भाई साहब चेल्सी के साथ तो गलत हुआ, इवन एज अ बार्सिलोना फैन आई हैव टू से दिस। सबसे पहला ड्रॉगबा का जर्सी पकड़ के एबिडाल ने खींचा था इन दी 26th मिनट, सेम जैसा हेनरी का भी खींचा गया था बहुत पहले, जैसा कि मैंने आपको बताया था भैया फर्स्ट लेग में कि हेनरी का शर्ट पुल हुआ था, सेम वैसे ही जो है वो ड्रॉगबा का भी जो है भाई शर्ट पकड़ के एबिडाल ने खींचा था। आई बिलीव दिस शुड हैव बीन एक पेनाल्टी, और शायद इस एक मिस्टेक के चलते कि वो पेनाल्टी नहीं दी थी एबिडाल के इस फाउल की, रेफरी ने सेकंड हाफ में रेड कार्ड दे दिया था एबिडाल को। दैट इज व्हाट आई थिंक हाफ टाइम पे जाकर के रेफरी ने देखा होगा, बट यस दिस शुड हैव बीन अ पेन फॉर चेल्सी। Second mistake was the handball which PK made around 82nd minute, and yes it was clear handball. Maybe PK का intention नहीं था, but intention मायने नहीं रखता है भाई, clear cut handball था PK का, और ये भी जो है पेनल्टी मिलनी चाहिए थी चेल्सी को। अब इस हैंडबॉल के बाद आता है वो आइकॉनिक इनिएस्टा का गोल, जिससे भाई साहब बार्सिलोना फाइनल्स में एंट्री करी थी अगेंस्ट मैनचेस्टर यूनाइटेड। बॉल जो है भैया फ्लोट करके आती इनिएस्टा के पास और इनिएस्टा आउट ऑफ द बॉक्स फर्स्ट टाइम शॉट वॉली लेते हैं, पीटर शेक को कंप्लीटली बीट करते हैं और स्कोर लाइन को 1-1 कर देते हैं इन दी वेरी डाइंग मिनट्स ऑफ द गेम। 92 मिनट्स पे ये गोल आता है जिसमें अवे गोल्स के एडवांटेज में बार्सिलोना फाइनल्स में अपना जगह बनाती है। लेकिन अभी गेम में और बहुत कुछ बाकी। बार्सिलोना फैंस थॉट कि भैया गेम खत्म हो चुका है, 92 मिनट में इनिएस्टा ने गोल मारा है तो अब तो वी आर इनटू दी फाइनल्स, लेकिन ऐसा नहीं था दोस्त। चेल्सी को एक और चांस मिलता है, बेलेक के पास बॉल आती है और बेलेक शॉट लेते हैं और वो शॉट जाता है एटो के हाथों। क्लियर अगर हम पिक्चर को देखें तो भैया क्लियरली ऐसा तो बहुत नहीं हाथ लगा है एटो का, एटो ने हाथ ऑल तो हिलाया जरूर है लेकिन बॉल जो है वो भाई डेल्टॉइट में लगा था एटो का। वंस अगेन इट वाज अ 50-50 गोल व्हिच वाज फॉर्चुनेटली गिवन टू बार्सिलोना एंड इट वाज नॉट एक्चुअली भाई साहब गिवन एज अ हैंडबॉल। वंस अगेन ये 50-50 कॉल होता, फॉर सम इट वुड बी अ पेनाल्टी, फॉर सम इट इज नॉट अ पेनाल्टी, बट इसके बाद हमको आइकॉनिक मूवमेंट्स देखने को मिले दोस्तों। बेलेक रेफरी के मुंह में चिल्लाते हुए अपने डिफेंसिव एरिया में वापस जाते हैं, ये इनक्रेडिबल फोटो निकल करके आती है। गेम का फुल टाइम विसल पहुंचता है सभी के कानों पे और बार्सिलोना को पहुंचाता है इनटू द फाइनल्स ऑफ UCL वर्सेस मैनचेस्टर यूनाइटेड, जहां पे रेफरी को देख
करके, कैमरे को देख करके ड्रॉगबा ऑडियंस टनल के पास से चिल्लाते हैं, इट वॉज अ डिसग्रेस, इट वॉज अ डिसग्रेस। और ये लाइन छप जाती है हमेशा हमेशा के लिए इनटू द हिस्ट्री बुक्स ऑफ यूएफए चैंपियंस लीग। वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने आपको 3 सीजन्स जो है वो बताया, इसलिए बताया क्योंकि भैया थ्रू आउट दीज 3 सीजन्स यू कैन क्लियरली सी कि रेफरीज ने मिस्टेक करी है, नॉट ओनली इन जस्ट वन सिंगल नाइट ऑफ गेम बट थ्रू आउट 3 सीजन्स रेफरी ने मिस्टेक्स करी हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम 2004, 05, 09 अप टिल वार। ये एक जो है वो भाई कॉमन स्कीम रहा है, जब तक वार नहीं आ गया तब तक हमने जो है रेफरी की तरफ से ऐसे मिस्टेक्स होते हुए देखे हैं। अब ऐसे डिसीजन से कई सारी टीम्स को फायदा हुआ है तो कई सारी टीम्स को नुकसान हुआ है। बहुत सारी टीम्स को फायदा हुआ है, बार्सिलोना, रियल मैड्रिड, बायर्न को नुकसान हुआ है और भी कई सारी टीम्स को नुकसान हुआ है। अब तुम खुद गेज कर लो, याद कर लो कि कितने टीम्स को रेफरी के डिसीजंस के चलते फायदा हुआ है, कितनों के चलते नुकसान हुआ है। बट हाँ, सभी नुकसान और फायदा भुला दिया जाता है जब बात होती इस 2009 के एपिक सेमीफाइनल की, बिकॉज ये 2009 का एपिक सेमीफाइनल इज फॉर एवर इन टू द हिस्ट्री बुक्स बिकॉज ऑफ द इमोशंस, द ड्रामा, द लेट गोल्स एंड द एपिक फाइनल एज वेल, जो हमको हॉलीवुड फाइनल देखने को मिला बिटवीन मैनचेस्टर यूनाइटेड एंड बार्सिलोना, रोनाल्डो वर्सेस मेसी। मूविंग फॉरवर्ड, ऑब्वियसली बार्सिलोना वेंट इनटू द फाइनल्स ऑफ यूसीएल, जहां पे रोनाल्डो के मैनचेस्टर यूनाइटेड को मेसी और एटो के गोल्स ने 2-1 के जो है वो भाई स्कोर लाइन से बीट करके यूसीएल तो उठाया, प्लस वही एक रीजन था जिसके चलते मेसी ऑल्सो लिफ्टेड द बैलन डोर। बट चेल्सी ऑल्सो गॉट देयर रिवेंज इन 2011-2012 का यूसीएल सीजन, जहां पे सेमीफाइनल्स पे उन्होंने बार्सिलोना को हरा करके ऑन द एग्रीगेट स्कोर पहुंचा फाइनल्स और अगेंस्ट बायर्न जीत करके यूसीएल उठाया। सो या ये थी दोस्तों 2009 की वो आइकॉनिक रॉबरी नाइट, प्लस मेनी अदर नाइट्स भी मैंने आपको जो है वो बता दिया। कैसी लगी ये वीडियो, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो एंड डू लेट मी नो क्या डू यू थिंक एक रॉबरी थी कि नहीं थी। बाकी मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। दिस इज हर्षिक क्रिकेट पीस। जय हिंद, वंदे मातरम। मैंने ऐसी फुटबॉल वीडियोस के लिए सब्सक्राइब का बटन आपके लिए खुला है, दबा।